हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। हम बात कर रहे थे किंगडम प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी के क्या बेसिक से फीचर्स होते हैं ये हम जानते हैं। हमने कहा फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ इसीलिए कहलाएंगे। इसी बेसिस पे हमने कहा कि क्या होते हैं, इनमें बहुत सारी वेराइटी होती है। नॉन फ्लावरिंग टू फ्लावरिंग प्लांट्स आप पढ़ेंगे, एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल प्लांट आप पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर प्लांट्स को आप यहाँ पर देखते हैं। तो अभी तक आपने किंगडम प्लांटी में क्या क्या समझा है? एक तो आपने क्लासिफिकेशन को समझा है, जैसे कि आपने कहा अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन हमारे पास आते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम को, नेचुरल सिस्टम को, फाइलोजेनेटिक सिस्टम को, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को, कीमो टैक्सोनॉमी को, और आप बात करे थे इनिशियल क्लासिफिकेशन को, जिसमें हमने बोला था कि यहाँ पर जो किंगडम प्लांटी है वो दो ग्रुप में डिवाइड हुआ है, जिसे आप क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम। जिसमें हम क्या बात कर रहे थे, प्लांटी हमने कहा दो पार्ट में हमने डिवाइड किए हैं, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम एक ऐसा ग्रुप था जिसमें फ्लावर और सीड नहीं पाए जा रहे थे, ठीक है। सेकेंड हमने बोला फेनेरोगैम। फेनेरोगैम एक ऐसा ग्रुप था जिसमें हमने कहा कि सीड एंड फ्लावर इसमें पाए जा रहे हैं। तो क्रिप्टोगैम को फर्दर 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। और कौन कौन से पार्ट हमारे पास आए थे? हमने बात की है एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा। 3 पार्ट हमारे पास यहाँ पर आए थे, किसके? क्रिप्टोगैम के। क्रिप्टोगैम मीन्स क्या है? हमने बोला यहाँ पर क्या बात हुई थी, यहाँ पर फूल व बीज नहीं पाए जाते, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फ्लावर और सीड नहीं पाए जा रहे थे, किसमें? क्रिप्टोगैम की बात हो रही है। अगर हम फेनेरोगैम की बात करें, अगर आप फेनेरोगैम की बात करें तो अपने पास में फूल व बीज पाए जा रहे हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैम में आपने 3 ग्रुप पढ़े हैं, 3 ग्रुप आप पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टाइडोफाइट। फेनेरोगैम में हम 2 ग्रुप पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट में। ये आपने एक लाइन डायग्राम पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में और आपने नोट भी किया होगा। किसके बारे में? अलग अलग प्लांट ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे थे। एक हमारे पास एल्गी आए हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइट्स आए हैं, तीसरा टेरिडोफाइट्स हमारे पास आए हैं, चौथा हमने जिम्नोस्पर्म देखा और लास्ट हमने एंजियोस्पर्म को देखा है। 4 अलग अलग ग्रुप की हमने बात की है। अब इन्हीं ग्रुप्स के बारे में हमें बात करनी है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एल्गी से, और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक से फीचर्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने बोला, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्लांट बॉडी किस टाइप की है। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लांट बॉडी की। प्लांट बॉडी जो है वो 2 टाइप की यहाँ पर हो सकती है। कौन सी? आपने कहा कि यहाँ पर प्लांट बॉडी या तो हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होगी, ठीक है। प्लांट बॉडी 2 प्रकार की हमने कही है, या तो हैप्लॉइड होगी या तो डिप्लॉइड होगी। अब हैप्लॉइड क्या होते हैं, डिप्लॉइड क्या होते हैं, हमने बहुत बार यहाँ पे डिस्कस किया है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हैप्लॉइड का क्या मतलब हमने कहा था? हैप्लॉइड का मतलब था हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्रों की आधी संख्या। गुणसूत्रों की आधी संख्या से क्या मतलब है? जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बॉडी में, जितने गुणसूत्र बॉडी में पाए जाते हैं उसकी आधी संख्या। क्लियर है? हैप्लॉइड का मतलब आपने क्या समझा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की आधी संख्या, यानी कि टोटल जितने भी क्रोमोसोम है उसका अगर आधा होता है तो उसे आप हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। जिसे आप अगुणित और द्विगुणित के नाम से जानते हो। तो हैप्लॉइड ये हुआ। अगर हम कहीं डिप्लॉइड क्या हुआ, फिर डिप्लॉइड की क्या डेफिनेशन होगी? डिप्लॉइड का मतलब है
फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, क्लियर है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे एक और नए वर्ड की, जिसमें आप गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पढ़ेंगे। ये जो डेफिनेशन है ये साथ साथ में नोट करते रहेंगे। हमने क्या बात की? हमने कहा प्लांट बॉडी क्या हो सकती है, या तो हैप्लॉइड हो सकती है, हैप्लॉइड का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर हमने बोला डिप्लॉइड हो सकती है, जिसका मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या। अब ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या हम यहाँ पर ह्यूमन क्रोमोसोम ही लेते हैं, क्योंकि उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। हमने कहा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन में कितने थे? 46 क्रोमोसोम थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका आधा कितना होगा, आपने कहा 23 क्रोमोसोम। 46 को हम 23 पेयर भी कह देते, 23 जोड़े भी कह देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे 23 जोड़े की बात हो रही है या 23 क्रोमोसोम की बात हो रही है, इतना आपको ध्यान रखना है। आप इतना ध्यान रखेंगे कि 23 क्रोमोसोम्स है या 23 पेयर की बात हो रही है, यानी कि 23 जोड़ों की बात हो रही है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को अगर आपने समझ लिया है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को अगर आपने समझ लिया है, तो हम बात करेंगे गैमेटोफाइट के एंड स्पोरोफाइट की। ठीक है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का क्या रिलेशन है यहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से, इसके बारे में हमें बात करनी है। उससे पहले आपको दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर नोट करनी है। अब हमारे पास दो नए वर्ड आते हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की हम बात करते हैं। पहला आता है गैमेटोफाइट और दूसरा आता है स्पोरोफाइट। ठीक है, मैंने कहा गैमेटोफाइट यानी कि जो यहाँ पर क्या होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, या फिर इससे पहले आप ये समझिए, गैमेटोफाइट जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमेटोफाइट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। एंड स्पोरोफाइट क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा, जो गैमेटोफाइट होते हैं वो हैप्लॉइड होंगे और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। चलिए, अभी तक आप समझ चुके हैं। तो हमने क्या बात की है? हमने बोला कि क्योंकि G4 क्या है, गैमेट है, तो ये क्या बनाते हैं? गैमीट बनाते हैं। गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, तो ये क्या बनाते हैं? स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। इतनी बात अगर आपने समझ ली, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइफ साइकिल समझ सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमने कहा था कि बेसिक सी चीजें आपको समझनी है। बेसिक सी चीजों में हमने क्या कहा था? सबसे पहले तो बॉडी का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम क्या करेंगे? बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, किस प्रकार की प्लांट बॉडी है। उसके बाद हमने कहा यहाँ पर कि जो यहाँ न्यूट्रिशन का जो टाइप है, पोषण का जो तरीका है वो कौन सा होगा। और तीसरी चीज हम देखते हैं रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है। रिप्रोडक्शन के लिए आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। हम डिस्कस करेंगे, आपको वर्ड्स को समझना है कि यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे किस प्रकार के आते हैं हमारे पास। हमने बोला गैमेटोफाइट का मतलब होता है कि जो गैमीट का प्रोडक्शन कर रहा होगा, गैमीट का फॉर्मेशन कर रहा होगा। गैमीट क्या होते हैं? आपने बोला यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं। ठीक है, जो कि क्या करती हैं? फ्यूज हो करके जाइगोट बनेंगे और उसी से एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। गैमीट जो वर्ड है आपके लिए नया नहीं है। आप क्लास 6-7 से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और वहां पर आपने गैमीट भी पढ़ा है। तो हमने कहा कि मेन प्लांट बॉडी क्या है? मेन प्लांट बॉडी आपकी क्या है? गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है? ठीक है, गैमेटोफाइट अगर है तो आपने कहा हैप्लॉइड है। मेन बॉडी का मतलब क्या होता है? हमने कहा कि अगर हम अपनी बात करें कि हमारी मेन बॉडी क्या होगी,
हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होगी। इसका मतलब है कि हमारे जो सेल्स होते हैं या हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो ज्यादातर टाइम हैप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं या डिप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं। तो आपको क्या बोला गया है, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं या फिर हम एडवांस जो भी हमारे पास क्रिएचर आते हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो हमने क्या बोला कि इनके सब सारी जो सेल्स होती हैं, पूरी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। इट मीन्स कि इनमें क्रोमोसोम का नंबर फुल होगा एक्सेप्ट गैमीट। जब गैमीट बनेंगे तब उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। तो हमने कहा हमारी मेन बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है। और हैप्लॉइड कंडीशन हमारे बॉडी में कब आती है, जब गैमीट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है इतनी बात। यही सेम चीज हम प्लांट में भी अप्लाई करते हैं कि अगर जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, गैमीटोफाइट है या स्पोरोफाइट है। अगर आपने कहा गैमीटोफाइट है इट मींस ये हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड है तो ये क्या करेगी, गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। अगर हमने कहा कि हमारी जो बॉडी है क्या होती है, आपने कहा डिप्लॉइड होती है, ठीक है। हमारी जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी का मतलब होता है कि पूरी जो आपकी लाइफ साइकिल है, आप लाइफ साइकिल का मतलब आप समझते हैं जब से आपका बर्थ हुआ है और जब से डेथ तक का जो पूरा पोर्शन होता है पूरी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। हमने कहा हमारी जो पूरी लाइफ साइकिल है उसमें मैक्सिमम टाइम हमारी बॉडी किस स्टेज में रहती है, डिप्लॉइड स्टेज में या फिर हैप्लॉइड स्टेज में। तो हमारी बॉडी जो है मैक्सिमम टाइम डिप्लॉइड स्टेज में रहती है क्योंकि हमारे सारे जो सेल्स हैं वो डिप्लॉइड है। सिर्फ जब गैमीट का प्रोडक्शन होगा, गैमीट बन रहे होंगे, तो वो जो गैमीट होगा वही वहां पर क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अब आते हैं यहाँ पर, ये तो हमने बात की किसकी, स्पोरोफाइट की, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर इसमें गैमेट में आते हैं, ठीक है। हमने कहा जो गैमेट होते हैं, जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इसकी जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। इट मीन्स कि यहाँ पर इनकी जो सेल्स होती हैं वो मैक्सिमम टाइम हैप्लॉइड कंडीशन में रहती है। तो क्या इनकी बॉडी में डिप्लॉइड स्टेज आती होगी, आती है। कैसे आती है, जब यहाँ पर गैमीट बनते हैं। हमने कहा दोनों में डिफरेंस है, दोनों की लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे, एल्गी के बारे में हम बाद में समझेंगे, पहले आप लाइफ साइकिल को समझिए आपको पढ़ना कैसे है। हमने बोला कोई क्या है यहाँ पे, स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट है तो इसका मतलब क्या है, डिप्लॉइड है। और डिप्लॉइड को कैसे दिखाते हैं, 2n से दिखाते हैं, ठीक है, 2n है। आपने बोला इसमें क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, गैमीट बनेंगे। और गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि n होते हैं। क्लियर है। अब गैमीट कैसे बनते हैं, गैमीट कब बनेंगे, जब आप रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो आपने कहा मेल एंड फीमेल होते हैं, उनमें गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बनते हैं। क्या होता है, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ यहाँ पर हो जाता है। अब गैमीट का प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, साइट क्या है यहाँ पर, वो सारी चीजें आप तब पढ़ते हैं जब आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को पढ़ते हैं। आपने कहा एक स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट का मतलब हम समझे कि ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का मतलब 2n होता है। इसने जब गैमीट बनाया तो ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, यानी कि n स्टेज होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक गैमीट यहाँ पर बना है तो एक गैमीट कोई और भी बनेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही स्पोरोफाइट नहीं होगा, और भी स्पोरोफाइट होंगे। और आपने कहा कि कहीं से दूसरा गैमीट भी बन रहा होगा जो n होगा यहाँ पर। अब जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ, जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो एक सेल हमारे पास आए जिसे आप जाइगोट कहते हैं, और ये जाइगोट 2n होता है। क्यों 2n हुआ, आपने कहा ये गैमीट और ये गैमीट दोनों मिल गए हैं। फॉर एग्जांपल ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, दोनों फ्यूज हो गए हैं, सनलाइट हो गए हैं, मिल गए हैं या मिक्स हो गए हैं। मिक्स होंगे तो क्या होगा, n प्लस n क्या होता है, 2n होता है। इसी को आप देखते हैं n प्लस n क्या होगा, 2n होगा। तो आपने कहा जब ये मिक्स हुए हैं तो इन दोनों ने मिल करके दो सेल नहीं बनाई है। एक सेल ये है जो कैसी थी, यूनिसेलुलर है, एक सेल ये है, ये भी यूनिसेलुलर है। आपने कहा इन दोनों सेल ने मिक्स होकर के, दोनों सेल ने मिल करके एक सिंगल सेल बनाई है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा था, 2n था, जिसे आप क्या कह रहे हैं, डिप्लॉइड कह रहे हैं, ठीक है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, डिप्लॉइड कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होगी, फिर मियोसिस होगी, ठीक है, मियोसिस होगी यहाँ पर। और जब मियोसिस होती है तो मियोसिस से अब यहाँ पर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। और ये सारे जो स्पोर्स होंगे ये फिर से क्या होंगे, n हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर इतना। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। स्पोर कैसे होंगे, यहाँ पर n होंगे, ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और फिर से क्या बनाएंगे, यहाँ पर प्लांट बॉडी को बनाते हैं।
तो इस प्रकार से एक साइकिल चल रही है कि इसमें स्पोरोफाइट में, ठीक है। तो हमने क्या समझा इस चीज से, आप क्या समझे कि जो स्पोरोफाइट है वो क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। और जब गैमीट बनाएगा तो आपने कहा कि गैमीट कैसे होंगे, कैसे गैमीट बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे, ठीक है। मियोसिस से गैमीट बनेंगे तो कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्टेज होगी। हैप्लॉइड स्टेज जब यहाँ पर क्या होंगे, इनका संलाइन होता है तो जाइगोट यहाँ पर बनता है, फिर से ट्विन स्टेज आती है, जाइगोट बनेगा, तो आपने कहा फिर से क्या बनेंगे यहाँ पर स्पोर बनेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हमने बात की है स्पोरोफाइट की। अब अगर हम गैमीटोफाइट की बात करें तो गैमीटोफाइट में किस प्रकार से चीजें हो रही हैं, देखिए। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला है, हमने कहा कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट जो गैमीटोफाइट आपके पास आता है, वो हैप्लॉइड है। अब ये पहले से हैप्लॉइड है तो ये गैमेट का फॉर्मेशन कैसे करेगा, आपने बोला अगर ये पहले से हैप्लॉइड है तो ये गैमेट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड होंगे तो एन होगा, 2n नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इनके जो न्यूक्लियस है वो एज अ गैमेट यहाँ पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो जब ये इनके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, ये बनाएंगे जाइगोट जिसमें 2n स्टेज आती है। इनकी लाइफ साइकिल में सिर्फ यही होती है जो 2n स्टेज होगी, ठीक है, सिर्फ यही होती है जो 2n स्टेज होगी। आगे की जो प्रोसेस है वो सेम होगा कि इनमें क्या होगी, मियोसिस होगी, स्पोर यहाँ पर बनते हैं जो हैप्लॉइड यहाँ पर होते हैं। तो ये आपको समझना है कि मेन जो प्लांट बॉडी है वो कैसे होगी, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड अगर होगी तो आपने कहा गैमीटोफाइट होगी, गैमीट बनाएंगे, और अगर डिप्लॉइड है तो आपने कहा स्पोरोफाइट होगी, स्पोर यहाँ पर बनाती है, ठीक है। तो एल्गी की अगर हम बात करें तो हमने कहा एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है एन। एन का मतलब है हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड का मतलब है ये होगा गैमीटोफाइट। क्या होगा, ये गैमीटोफाइट होता है। कौन, किसकी बात हो रही है, एल्गी की बात हो रही है, क्लियर है इतना। आपने बोला ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू द टाइटोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर कॉल्ड अ ट्राइकोफाइट। अब यहाँ पर होता क्या है, अगर हम एल्गी की बात करें तो हमने कहा एल्गी में ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वास्तविक जड़, वास्तविक तना और वास्तविक पत्ती नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, किसे हम वास्तविक तना, वास्तविक पत्ती कहते हैं, एक बार इसे समझ लेते हैं। वास्तविक तना और वास्तविक पत्ती किसे हम कहते हैं, हमने कहा कि कोई एक स्टेम है, उसमें क्या पाए जा रहे हैं, वेसल्स पाए जा रहे हैं। एक को आप कह रहे हैं जाइलम, एक को आप कह रहे हैं फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा, वाटर का कंडक्शन करेगा, और फ्लोएम क्या करेगा, फूड का कंडक्शन करेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि जिस भी पौधे में, जिस भी प्लांट में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, उसका हम मानते हैं कि उसमें ट्रू लीफ है, ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम इनमें पाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, उनमें हम क्या कहते हैं कि इनमें ट्रू लीफ नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है और ट्रू रूट नहीं है, क्योंकि एल्गी में यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम नहीं है। वैसे भी अगर आप प्लांट बॉडी को देखेंगे, अगर आपने एल्गी को देखा है तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते आप, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस जैसी होती है। थैलस का मतलब होता है कि ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि वहां पर लीफ, स्टेम और रूट में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखता है। तो हमने क्या बोला कि संवहनी ऊतक की उपस्थिति के कारण टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को ट्रैकियोफाइट्स कहा जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो द ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर कॉल्ड एम्ब्रियोफाइटा। के भ्रूण की उपस्थिति के कारण ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को हम एम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं। दोनों डेफिनेशन को नोट कीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एल्गी को, और एल्गी के बेसिक से फीचर्स को हम पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एल्गी को। एल्गी को आप अब इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि हमने जो प्लांट बॉडी की लाइफ साइकिल है उसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है, या फिर आपने गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट को यहाँ पर स्टडी किया है। यहाँ देखिए गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट क्या होंगे, गैमेटोफाइट हमेशा क्या करेंगे, कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब जहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज आएगी वो स्पोर बनाएंगे, जहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज आएगी वो गैमेट बनेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास। फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि बायोलॉजी, बायोलॉजी में आप क्या कहते हैं, आपने कहा किसी लिविंग के जो स्टडी आप करते हैं, किसी जीवित जीव, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, वो माइक्रोब हो,
किसी जीवित जीव की जो स्टडी होती है या उसका अध्ययन होता है उसे आप क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं। इससे पहले अगर हम साइंस की बात करें, हमने कहा साइंस में हम किसी भी चीज की क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सीक्वेंस वाइज और जो डीप स्टडी करते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं कि क्रमबद्ध और निश्चित जो ज्ञान होता है। क्रमबद्ध यानी कि आप किसी चीज की जो स्टडी करें वो सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं, और निश्चित यानी कि वो क्या होता है, लॉजिकल होता है, स्पेसिफिक होता है, डीप होता है। उस वो जो इस प्रकार की जो स्टडी होती है वो साइंस कहलाती है। फिर साइंस के अब अलग अलग ब्रांचेस पढ़ते हैं, जिसमें आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं आप, और फिजिक्स की बात करते हैं। अब आपने कहा केमिस्ट्री में आप केमिकल्स की बातें करेंगे, बायोलॉजी में आप क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, फिजिक्स में आप क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग जो भी फिनोमिना होते हैं यहाँ पर उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बात की है, हमने कहा जो बायोलॉजी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब आप समझते होंगे जूलॉजी होता है और बॉटनी होता है। आपने कहा जू मीन्स होता है एनिमल, जूलॉजी में आप एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, बॉटनी में आप प्लांट की स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी आती है जिसमें आप माइक्रोब्स की बातें करते हैं। तो अलग अलग आपके पास ब्रांचेस आ जाती हैं। वैसे ही आपके पास एक और ब्रांच आती है दैट इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी को आप क्या कहते हैं, आपने कहा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एल्गी, यानी कि शैवाल के अध्ययन को आप क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर पूछा जा सकता है कि फाइकोलॉजी किसे कहते हैं या माइकोलॉजी किसे कहते हैं। क्लियर है? तो आपने क्या बोला, फाइकोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पर एल्गी की स्टडी। ठीक है, फाइकोस का मतलब होता है सीवीड, ठीक है, एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जो सीवीड्स होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, फाइकोलॉजी कहते हैं। अब आपने का जो फादर ऑफ फाइकोलॉजी है वो कौन है, फ्रीचेन। इंडियन फाइकोलॉजी, अब इंडियन फाइकोलॉजी के फादर कौन है, एमओपी अयंगर। ठीक है, एल्गल मेंबर्स आर पिगमेंटेड थैलोफाइट्स। ऑब्वियसली बात है क्योंकि आपने बोला ऑटोट्रॉफ। जब हम एल्गी की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कुछ इस प्रकार की एल्गी भी होती हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। कौन सी एल्गी है ये, क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, आपने बोला कुछ ऐसी एल्गी होती है जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो आपने कहा अगर इनमें फ्लैजिला पाए जा रहे हैं इट मींस इनमें मूवमेंट हो रहा है, लेकिन प्लांट्स का जो कैरेक्टर होता है वो मूवमेंट करना नहीं होता, वो स्टेबल होते हैं, इमूवेबल होते हैं। वही हमने कहा फ्लैजिला की अगर प्रेजेंस पाई जा रही तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा में इन्हें क्यों नहीं रखा, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा था। ठीक है, आगे जाके आप कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे जैसे कि क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास आप देखते हैं, इन्हें प्रोटिस्टा में भी आप इनके एग्जाम्पल देखते हैं और एल्गी में भी आप इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें एल्गी को तो एल्गी में क्योंकि क्लोरोफिल पाया जा रहा है इसीलिए हम इन्हें क्या करते हैं, किंगडम प्लांटी में रखते हैं। क्योंकि प्लांट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस। क्लोरोफिल की प्रेजेंस क्या है, इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, इसीलिए इन्हें क्या रखा गया है, किंगडम प्लांटी में रखा गया है। आपने अलग अलग पिगमेंट होते हैं जैसे कि आगे जाके हम बात करेंगे रेड एल्गी, जैसे कि आप बात करेंगे ग्रीन एल्गी, जैसे कि आप बात करेंगे ब्राउन एल्गी। तो तीन प्रकार के हम क्या करते हैं, एल्गी की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि आप देखेंगे कि कुछ बहुत क्या है, छोटी एल्गी भी होती है, बहुत यूनिसेलुलर एल्गी की भी हम बात करेंगे, और आप बात करेंगे कि बहुत लंबी, बहुत जो लेंथ में बहुत बड़ी बड़ी एल्गी की भी हम बात करते हैं। जैसे ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो बहुत मीटर लंबी भी आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट किया है एल्गी को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके रह जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हैबिटाट किस प्रकार के कहाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो बेसिक सी चीजें हैं वो आप लोग एक बार घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।